ठीक है। इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हम लोग कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है, इसका मैंने लॉक कर रखा है इसलिए रीनेम नहीं हो रहा है, अब इसको हमें अनप्रोटेक्ट कर लेना चाहिए। चलिए, पहला जो टॉपिक हम लोग आज का पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है फ्लैश फिल। क्या नाम है? फ्लैश फिल। मान लो ऐसा कई बार आपको होगा कि आपको कोई इस तरह का डेटा दे देगा जिसमें उसका पूरा नाम है, फुल नेम है, ऐसा डेटा आपको दे देगा हजारों में, लाखों में। जस्ट वेट ना, जस्ट वेट। जो कर भी चुके हैं तब भी पर इंतजार करना, ठीक है ना। हाँ, ये जो डेटा है ना, इसको हमें क्या करना होता है? ब्रेक करना होता है। और तो ब्रेक करने के लिए आपको क्या यूज करना होता है? याद होगा, फ्लैश फिल। तो फ्लैश फिल के बारे में हमने ये बताया था कि एक नाम को आपको ब्रेक कर लेना है और इसमें क्या करना है? कंट्रोल ई, या ऑप्शन कहाँ होता है मान्या? कहाँ ऑप्शन होता है? अगर मैं कंट्रोल ई भूल गया तो कहाँ होता है ऑप्शन? एग्जैक्टली, होम टैब के फिल में जाके फ्लैश फिल, तो ये हो जाएगा। सेकेंड, यामिनी आप बताइए कि और क्या ऑप्शन है इस दो के अलावा, और कहाँ पे ऑप्शन होता है? यामिनी? ओके, हाँ, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला कि इसीलिए कोई भी चीज़ें, छोटी चीज़ें रिपीट कर देते हैं कि किसी का मिस हो गया हो, छूट गया हो, भूल गया हो तो रिपीट हो जाएगा। ये आपको भी फायदा मिलेगा इन फ्यूचर में चल के। तो एक तरीका तो होता है कंट्रोल ई, ध्यान देना। एक को बोलते हैं कंट्रोल ई कर लो। एक होता है कि होम टैब में फील्ड में जाके सीरीज बना लेंगे। और एक और तरीका होता है, आप बता सकते हैं? कोई और बता सकता है? कहाँ? टेक्स्ट टू कॉलम नहीं, मैं फ्लैश फिल की बात कर रहा हूँ। डेटा में फ्लैश फिल, हाँ, ये था हमारा फ्लैश फिल, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्लैश फिल। यानी कि इसके दो नहीं, तीन ऑप्शन हो सकते हैं। पहला, आपको क्या करना है? CTRL प्लस ई। दूसरा, आपको होम टैब के अंदर कहाँ जाना था? फिल, और फिल के अंदर जाना था आपको फ्लैश फिल। और तीसरा क्या ऑप्शन था आपका? कि आपको डेटा टैब में जाना है और डायरेक्ट ही फ्लैश फिल मिल जाता है। बट मैंने ये बोला था कि किसी किसी के पास अगर पुराना एक्सेल रहेगा तो उसमें नहीं है। इसी के लिए एक और टॉपिक आपको बताया था, उसका नाम बताया था टेक्स्ट टू कॉलम। ध्यान देंगे, उसका हमने बोला था टेक्स्ट टू कॉलम, यानी सेम काम को हम एक दूसरे तरीके से कर सकते हैं और उसका नाम है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम मानिया आप बताएं कैसे होगा? सॉरी, आसिमा। हम्म हम्म डिलिमिटेड, नेक्स्ट, उसके बाद एग्जैक्टली हमें चाहिए से नहीं होगा, जो दिया हुआ उसके हिसाब से। सेमीकोलन कर दोगे कोई फ़ायदा नहीं, कॉमा कर दोगे कोई फ़ायदा नहीं, टैब कर दिया कोई फ़ायदा नहीं। हमें देखना होगा कि हमारे डेटा में सेपरेटर क्या है। तो हमारे डेटा में क्या सेपरेटर है? स्पेस। स्पेस क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करके फिनिश कर देंगे तो यहीं पे ब्रेक हो जाएगा। तो एक लास्ट था जो कि डेस्टिनेशन, यहाँ से देखो A1 को हटा के हमने यहाँ पे लगा दिया और फिनिश कर दिया, ये हमारा ब्रेक हो गया। तो होपफुली फिल, फ्लैश फिल और टेक्स्ट टू कॉलम सबको क्लियर हो गया। अब आइए तीसरा, सेम ही काम को अगर हमें इसको
फंक्शन से करना है, सेमी काम को अगर हमें फंक्शन से करना होगा, एक फंक्शन नहीं 3 फंक्शन होते हैं, एक का नाम होता है लेफ्ट, एक का नाम होता है राइट और एक का नाम होता है मिड। किसको किसको पता है? किसी को पता है? आरिफ है ना? इसीलिए मैंने बोला कि कोरिलेट करके पढ़िए। जैसे हमने 2 चीजें पढ़ा तो क्या होगा, 5 मिनट ज्यादा लगा और क्या, कोरिलेट कर पाएंगे कि सिमिलर चीज। जैसे एक फ्लैश फिल हो सकता है, एक टेक्स्ट टू कॉलम हो सकता है। किसी ने बोला मेरे को फंक्शन से करके दो, तो हमारे पास जैसे टुडे होता है, नाउ होता है, पाई होता है, सम होता है, उसी तरीके से 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो आपको जानना ही चाहिए और जानना ही पड़ेगा। एक फंक्शन का नाम है लेफ्ट, एक फंक्शन का नाम है मिड और एक फंक्शन का नाम है राइट। यानी 3 फंक्शन आपके आज सिलेबस में और ऐड हो जा रहा है। आपकी क्लास में 3 चीज़ें और ऐड हो रही है। ध्यान देंगे, ये तीनों फंक्शन की फंक्शनैलिटी बहुत आसान है, बहुत इजी समझेंगे। लेफ्ट का मतलब होता है लेफ्ट से और राइट का मतलब होता है राइट से। अगर मैं इक्वल टू लेफ्ट कर दूं, ध्यान देना, अगर मैं लेफ्ट कर दूं दिस और ब्रैकेट बंद कर दूं, ध्यान देना, तो लेफ्ट मोस्ट लेटर जो है यानी सबसे पहला लेटर है वो दिखेगा आपको। ड्रैग कर दोगे तो सारे के सारे पहले लेटर आ गए। उसी तरीके से अगर मैं राइट कर दूं तो इस सेल का जो आखिरी लेटर है, राइट मतलब राइट से पहला लेटर, तो राइट मोस्ट लेटर उठा लेता है। सबको पता चल गया कि लेफ्ट क्या करता है और राइट क्या करता है? ठीक है। अब आती है बारी कि अगर मान लो कि मेरे को ये तो समझ में आ ही गया कि लेफ्ट मतलब लेफ्ट से, राइट मतलब राइट से, लेकिन मेरे को डॉक्टर उठाना है, तो डॉक्टर में कितने कैरेक्टर्स हैं? 2 कैरेक्टर हैं। तो अब देखो लेफ्ट जब लगाते हैं, अगर मैंने डायरेक्ट यहाँ लगा के ब्रैकेट बंद कर दिया तब तो सिर्फ पहला लेटर उठाएगा, लेकिन इसमें ऑप्शन होता है कि आप लेफ्ट से और भी ज़्यादा लेटर उठा सकते हैं। तो लेफ्ट में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, कॉमा 2 कर देंगे, ये लेफ्ट से 2 लेटर उठा लेगा। इसी तरह से मिस रिया सेन के लिए तो मेरे को 4 उठाना पड़ेगा, इसलिए लेफ्ट में जाके इस फंक्शन को लेके हमें 4 करना पड़ेगा, तब जाके ये उठेगा। इसी तरीके से जो 2 वाला है, तो 2 वाला के लिए क्या, फिर से लेफ्ट दिस फंक्शन कॉमा 2। संजोग से देखो कि सारे आगे के 2 वाले हैं, तो ऐसे ड्रैग भी कर लेंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन सोचो कहीं पे MRS लिखा है, कहीं पे मास्टर लिखा है या श्री लिखा है, यहाँ पे SHREE श्री लिखा हुआ है, कहीं पे श्री की स्पेलिंग लोग SRI लिखते हैं, कहीं पे SHRI लिखते हैं। अब देखो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के स्पेल लिखते हैं। कुछ लोग मास्टर भी यूज करते हैं छोटे बच्चों के लिए, या सचिन तेंदुलकर के आगे भी लगा देते हैं। कुछ लोग सर लिखते हैं, सर अरविंद केजरीवाल, सर डॉन ब्रैडमैन। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप ड्रैग कर दोगे, अगर आपने 2 ड्रैग किया तो सबसे 2 ही उठाएगा, तब तो ये बाकी सबका आंसर गलत आ जाएगा ना। तो आप प्रैक्टिस देखो, ये जितना ये आसान था उतना ही ये टफ हो जाएगा। अगर हमने 10 डेटा दे दिया तो 10 ही में आपको 1 घंटा लग जाएगा ब्रेक करने में। लेफ्ट से इसके लिए 2 आएगा, फिर लेफ्ट से इसके लिए 4 आएगा। तो कम से कम लेफ्ट तो समझ में आ गया ना कि क्या है। किसी को डाउट है लेफ्ट में? दूसरा है राइट, सेम उसी तरीके से। अगर मैं राइट करके छोड़ रहा था तो एक डी दे रहा था, इसमें ऑप्शन होता है कि राइट से कितना ले लिया जाए ताकि आनंद आ जाए। 5। इसमें रिया सेन में राइट से कितना ले लिया जाए, यामिनी 3। अगर आप लोगों को आपके तरफ से कोई
वो नहीं हो, साउंड का प्रॉब्लम नहीं हो तो म्यूट मत करिएगा, अनम्यूट में ही रहना। लेकिन अगर आपको आपके बच्चे या आपके भाई बहन कोई परेशान कर रहा है, टीवी परेशान कर रहा है, तो म्यूट में रहना, अदरवाइज अनम्यूट कर लेना, क्योंकि कम्युनिकेटिव वे में सीखेंगे ना तो हम बहुत अच्छा सीखेंगे। देखिए राइट भी क्लियर ही हो गया होगा होपफुली कि लेफ्ट क्या करता है, राइट क्या करता है। ये देखिए खुशी निगम में हमें 1 2 3 4 5 चाहिए, तो लेफ्ट और राइट सबको क्लियर हो गया। अब आते हैं मिड के बारे में, बट ये पहले जैसा नहीं कि एक बार कर दो और हो जाए, ये तो फंक्शन है, एक एक करके लगाना पड़ेगा, मैनुअल हो गया ये टास्क। आइए अब आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मिड। मिड को समझना थोड़ा अच्छे से। मिड में होता है सबसे पहले टेक्स, तो टेक्स ले लिया, फिर बोला कहाँ से स्टार्ट होगा। अब देखो ब्रजेश कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कोई बता सकता है ब्रजेश की पोजीशन? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 या यस, क्योंकि स्पेस भी है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर का 2, स्पेस 3, ब्रजेश का बी 4, एंड देन कहता है नंबर ऑफ कैरेक्टर, ब्रजेश कितने कैरेक्टर का है? 7, यस। 4 मतलब हुआ डॉक्टर का 2, एक स्पेस 3, चौथे नंबर पे बी है इसलिए हो गया बी स्टार्टिंग पोजीशन। फिर से देख लो एक बार तो समझ में आ जाएगा। मिड में टेक्स लेते हैं, फिर पूछता है स्टार्टिंग पोजीशन, तो देखो मिस का 4 और एक स्पेस 5, रिया छठे नंबर, तो छठा नंबर से ये हो गया स्टार्टिंग पोजीशन 6, और नंबर ऑफ कैरेक्टर मतलब रिया में कितने कैरेक्टर हैं, तो 4। अब समझ में आया विनय? विशाल सर आप बताएंगे कि खुशी कैसे निकालेंगे यहाँ पे? सबसे पहले तो टेक्स, उसके बाद स्टार्ट नंबर क्या होगा? नहीं 4 होगा। थर्ड नंबर पे आपका स्पेस है 4, एंड देन सिक्स। वेरी गुड। सो पता चल गया। एक आध और ले लेते हैं। ये देखना है आशु निकालना है यामिनी आपको, आशु इस वाले सेल में, आशु जहां पे मैंने कर्सर रखा है। क्या मिड डायरेक्ट 5? हाँ यहाँ पे फॉलो करना है पहले टेक्स, वेरी गुड, देन 5, बिल्कुल सही बोला आपने, देन वेरी गुड, यानी कि आपका क्लियर हो गया। विशाल जी का हो गया। विनय आशुतोष निकालो। विनय आउट ऑफ सर्विस हो गए। ये लड़का नेटवर्क में कम, बिना नेटवर्क में ज़्यादा रहता है। सोनू जी आप बताएंगे प्लीज़, आशुतोष निकाल के। इक्वल टू मिड ब्रैकेट स्टार्ट, फिर स्पेस नहीं देना होता सर, फॉर्मूले में कहीं स्पेस नहीं देना है। 8, देन क्या बात है। तो सबको लेफ्ट राइट मिड समझ में आ गया। तो कितना टाइम लगेगा इसको निकालने में? कम से कम अगर 13 14 भी है तो 14 या 42, तो 1 घंटे तो लगेगा ही लगेगा कम से कम, मोटा मोटी। लेकिन इसी काम को अगर हम फ्लैश फिल या टेक्स्ट टू कॉलम से करेंगे तो 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। लेकिन जो इंटरव्यूअर होता है ना, HR, वो बोलेगा फॉर्मूले से ही निकालो, और आपको ऐसे एक क्वेश्चन थोड़ी ना देगा, ऐसा 20 क्वेश्चन देगा। यानी आपको इससे भी आगे का आप सोचना पड़ेगा कि मान लो कि सब बात ठीक है, लेकिन ये बोले आपसे इसी में कि आपके पास ना
चलो मैक्सिमम 5 मिनट्स का टाइम दे देता हूँ कि 5 मिनट्स का टाइम है और 5 मिनट्स में निकालो। भाई कोई लेफ्ट राइट मिड लगा के तो नहीं ही निकालेगा, बट ये बोल रहा है कि लेफ्ट राइट मिड का यूज करना जरूरी है। तो हमें कुछ और ट्रिक के बारे में सोचना पड़ेगा। अब मतलब इससे भी आगे देखो, ये फंक्शन था। फंक्शन का मतलब हमने फंक्शन के बारे में बताया था कि फंक्शन इंडिपेंडेंट होता है, जैसे लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, मिड हो गया। और फॉर्मूला का मतलब होता है कि अगर फॉर्मूला नहीं लगाओगे तब तो आपको पता है कि 1 घंटे में आप बनाओगे। और क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है, क्योंकि ये नहीं पूछा जाएगा कहीं पे कि 25,000 सैलरी के लिए आपसे ये पूछेगा फ्लैश फिल क्या होता है। ये तो गलत फहमी में मत रहिएगा कि ये पूछा जाएगा। पूछा यही जाएगा, यही डेटा, और इसको फॉर्मूले से बनाओ। फॉर्मूला भी बोल सकता है और फंक्शन भी बोल सकता है। तो आपको तो पता ही कि फंक्शन से नहीं बनेगा, लेकिन मल्टीपल फंक्शन को जोड़ के बन सकता है। अब इसके लिए इस 3 फंक्शंस के अलावा पहले आपको 2 फंक्शंस, आपको 1 फंक्शंस की और जरूरत पड़ेगी। एक आपको ऑलरेडी आता है। ध्यान देंगे कि कैसे, देखिए लिंक हो रहा है चैप्टर। एक फंक्शन होता है जिसका नाम है फाइंड या सर्च। इसको बोलते हैं फाइंड या सर्च। आप लोगों में से किसी को पता है फाइंड और सर्च के बारे में क्या होता है? कैसे फाइंड करेंगे? कैसे फाइंड करेंगे? क्या बात है, वेरी गुड। CTRL प्लस F करके। ये किसको किसको पता था ये बात? किसी को नहीं पता है तो 3 इडियट्स मूवी देख लेना। किसी को नहीं पता हो तो 3 इडियट्स मूवी देख लेना, राजकुमार हिरानी की। Ctrl+F और Ctrl+H करके स्पीच चेंज किया था उसमें, और जिसके वजह से मूवी हिट हो गई थी। हालांकि उसके वजह से नहीं हुई, बट वो भी एक बहुत बड़ा रीजन था। 20% तो उसका कहते हैं ना कि जो यूजर था, जो जो विजिटर था, तो स्पीच की वजह से वो पॉपुलर हो गया था। तो चलो, मैं उस Ctrl+F की बात नहीं कर रहा, मैं फाइंड फंक्शन की बात कर रहा हूं। ठीक है, फाइंड एक फंक्शन है जिससे कि वी कैन फाइंड द पोजीशन ऑफ द कैरेक्टर। ध्यान दीजिएगा कि ये Ctrl+F जो आप बोले वो बिल्कुल सही बोलो कि मेरे को नेहा ढूंढना यहाँ पे है, मेरे को मान लो अमर ढूंढना है यहाँ पे है, मेरे को आशु ढूंढना है यहाँ पे है, पता चल जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट Ctrl+F, आई एम टॉकिंग अबाउट फाइंड इज अ फंक्शन। जैसे लेफ्ट है, राइट है, टुडे है, नाउ है, पाई है, सम है, एवरेज है। उसी तरह से एक फंक्शन है जिसका नाम है फाइंड। देखिए आप फाइंड क्या करता है। इक्वल टू फाइंड लगाएंगे तो पूछता है क्या ढूंढना चाहते हो, तो मैंने बोला ए ढूंढना चाहता हूँ। फिर पूछा आपने कहाँ ढूंढना चाहते हो। देखो, फाइंड टेक्स्ट मतलब क्या ढूंढना चाहते हो, विद इन टेक्स्ट मतलब कहाँ ढूंढना चाहते हो। मैंने बोला इसमें ढूंढना चाहता हूँ। अब ये जो आंसर दिया 6, कोई बताएगा कि 6 क्यों दिया है? ये 6th पोजीशन है लेफ्ट की तरफ से। देखिए गिनेंगे ना, 1 2 स्पेस 3 4 5, छठा नंबर पे ए है। मैं दूसरे और तीसरे लेटर की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे को, मैंने बोला यामिनी और हमें मिल गया। अब 5 यामिनी हो 10 यामिनी हो, मैंने बोला यामिनी को ढूंढ के लाओ, मिल गया। अब पहला जो मिला वही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो सबका नाम में तो ए था, एक के नाम में ए नहीं था। देखो मोदी जी में, इसका 9 नंबर पे था। तो क्या समझ में आया कि फाइंड क्या करता है? आते हैं, आते हैं। दो आएगा तो क्या होगा वो थोड़ी ना मैं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ कि पहला ए कहाँ पे है ये बता रहा है। हाँ, लेकिन वो नहीं करने जा,
पहले तो आप अपना इको ठीक करो मेरे भाई, आपका इको हो रहा है तो आवाज बस एग्जैक्टली exactly. आप जैसे फाइंड कर रहे हो क्या, तो आपने बोला ई, तो पहला ई कहाँ फाइंड हो रहा है, इसमें जाएंगे तभी तो पता चलेगा। अगर मिलेगा तो पोजीशन दे देगा, अगर नहीं होगा तो एरर दे देगा। देखिए पहले वाले में ए में एक एरर था, इसमें तो बहुत बहुत सारे नाम है जिसमें ई नहीं है, तो जिसमें रहेगा उसकी पोजीशन दे देगा, जिसमें नहीं रहेगा उसमें एरर दे देगा। ये बात समझ में आया, पहले फाइंड समझ में आया आपको? चलिए फाइंड अगर समझ में आ जाएगा तो फाइंड को साइड में रखते हैं, इसका नाम लिखते हैं फर्स्ट स्पेस। क्या नाम देते हैं? फर्स्ट स्पेस। स्पेस भी तो एक कैरेक्टर है। मैं इस बार पूछ रहा हूं फाइंड करो किसको? स्पेस को। तो आपको तो पता है ना कि जब ए को फाइंड कर लिया तो स्पेस, स्पेस तो सब में होगा ना, 3 नाम का है या 4 नाम का है, स्पेस तो सब में होगा। ये बात समझ में आया सबको? किसी को नहीं आया है तो बता दो अभी। विनय, पहला पहला मेरे भाई 16-17 बार बोल चुका हूँ, वीडियो जब रिपीट करके चलाओगे ना तो पूछना अपने आप से कि क्यों पूछ रहे हो ये सवाल कि पहला या दूसरा। लिखा भी है, 3 बार बोल के दिखाया भी है, फिर भी चौथे बार वही पूछ रहे हो आप। थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो, 10 जगह पे ध्यान रखोगे ना तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप डेटा एनालिटिक्स सीख रहे हो, एडवांस एक्सेल सीख रहे हो। एक्सेल सिखाना रहेगा तो हम 10 दिन में सिखा के भेज देंगे आपको। दिस इज मैंडेटरी टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। और कोशिश करो एक बार में। किसी एक ने और बोला था फीमेल में से कि सर एक बार और बता दो, किसने बोला खाली ये बताओ, डांटेंगे नहीं, टेंशन मत लो। हाँ आशिमा, ये आपको क्यों नहीं समझ में आया? अच्छा तो नेटवर्क के लिए ना, देखो आपने इतने पैसे लगाए, 10,000 रुपये लगाए हैं, खर्च किए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा 1 महीने के लिए ब्रॉडबैंड लगवा लो। 600 रुपये में लगता है, 500 रुपये में लगता है, ये तो अच्छा नहीं ठीक है। मैं सब लोगों से जिनके पास ये नेटवर्क वाला प्रॉब्लम रहता है ना, तो आप इतने पैसे लगाओ, 600 रुपये और लगा लो। अपने पास नहीं है तो किसी पड़ोसी के यहाँ चले जाओ, उससे दोस्ती बना लो 1 महीने के लिए, लेकिन चले जाओ। अगर वो भी नहीं है तो शांति से क्लास सुनना, वीडियो भेज देंगे वहाँ से मिल जाएगा, मतलब ऑप्शन है सब। लेकिन कम से कम क्लास में ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला इस बार मैंने ए या ई नहीं फाइंड किया, मैंने बोला फाइंड, क्या फाइंड करना चाहते हो? स्पेस, देखो मैंने सिर्फ स्पेस दिया है। कहाँ? तो मैंने बोला इसमें। तो ये हमें क्या हुआ, हमें बता रहा है कि पहला सर स्पेस जो है ना आपका वो तीसरे नंबर पे, सही तो बता रहा है। ये बोल रहा है 5वें नंबर पे, सही तो बता रहा है। ये बात समझ में आई? पहला स्पेस निकाला है। अगर आपको पहला स्पेस निकल गया तो टाइटल निकल जाएगा। देखो ध्यान देना, लेफ्ट में से पूछता है टैक्स, तो टैक्स ये हो गया। पूछ रहा है कितना, ऐसे तो ओरिजिनल में 2 है लेकिन स्पेस तीसरे नंबर पे, तो मैंने बोला कि 3 से 1 कम। F2-1 क्यों किया, सबको समझ में आना चाहिए एंटर मारने से पहले। F2 का मतलब 3, F2 मतलब ये वाला 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2, 2 ही तो चाहिए। सबको समझ में आया? एंटर मारने से पहले पूछो। अगर हम 5-4 करेंगे तो क्या होगा, सॉरी 5-1 करेंगे तो क्या होगा? 4। फिर 4 में से 1 गया तो कितना बचा? 3। तो क्या फर्क पड़ता है कि ये 10 लाख डेटा है, एक लगाओ हो गया सब डायनेमिक। अब कुछ समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं फॉर्मूला, यानी खाली लेफ्ट से काम नहीं चलेगा, हमें फाइंड भी चाहिए। इतना समझ में पहले आया? सो बताओ पहले आए?
अब आते हैं दूसरा। देखो आपको बताया था कि पहला स्पेस फाइंड कर लिया, यानी कि अगर मैं बोलूं कि ए पहला कितना है, फिर दूसरा ए कितना कब है, तो पहला ए के बाद ही दूसरा ए होगा ना, या पहला स्पेस के बाद ही दूसरा स्पेस होगा ना। तो ये जो स्पेस है ना, ये स्पेस के, देखो अब हमें सेकेंड स्पेस निकालना है, ध्यान देना, तभी आपको समझ में आएगा कि ये क्लास क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है जब आप फॉर्मूले की बात करते हो। देखो अब हम फॉर्मूला बना रहे हैं, फंक्शन तो मैं 5 दिन में ख़त्म कर दूँ, आपसे 10,000 रुपये ले लूँ, बट 1.5 महीने तक क्यों चिल्लाते रहते हैं? क्योंकि हमें पता है कि फॉर्मूला बनाना उतना आसान नहीं होता है जितना आप समझते हो। इसके लिए हमें जितना मेहनत करना होगा वो 2 गुना आपको भी करना पड़ेगा। तो पहला स्पेस के लिए क्या दिया था हमने, या पहला ए के लिए क्या दिया था? हमें फर्स्ट ए ढूंढना था, तो इसमें पता चल गया था कि 6 नंबर पे पहला है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ए और भी हो सकता है, लेकिन मैं पहला ए नहीं दूसरे स्पेस की बात कर रहा हूँ। पहला ए नहीं, दूसरा ए नहीं, पहला स्पेस ढूंढ चुका हूँ, मैं दूसरे स्पेस की बात कर रहा हूँ कि पहला स्पेस यहाँ है, दूसरा स्पेस कोई गिन के बताएगा कि कितने नंबर पे है? ब्रजेश आनंद वाले में 11th पे। ठीक है, देखते हैं कि सही है कि नहीं। पहले आपने बताया 11th, अब देखो इसको हम 11th मैनुअल बोला, बट 11th मैनुअल, फिर रिया सेन का मैनुअल, खुशी का मैनुअल, तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। ध्यान देंगे कि पहली लेटर फाइंड करने के बाद ही दूसरा फाइंड कर सकते, ये बात पक्की है। तो व्हाट यू कैन डू इज फाइंड क्या चीज़, स्पेस, कहाँ, इसमें। इतना ही तो किया था ना पिछले बार, तो हमें पहला स्पेस मिला था, याद है? इतना तक क्लियर है कि इतना में ही तो पहला स्पेस मिला था, ये सेकेंड स्पेस थोड़ी नहीं, तो पहला स्पेस है। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान देना, अब थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। फाइंड क्या, स्पेस, कहाँ, इसमें। देखो एक तीसरा पार्ट होता है जो हमने यूज नहीं किया था पहला स्पेस के लिए। ये बोल रहा है कि आप कहाँ से ढूंढना चाहते हो। ध्यान देना, स्टार्ट नंबर मतलब आप कहाँ से ढूंढना चाहते हो पहले स्पेस को। तो मैंने बोला पहला तो मैं ढूंढ ही चुका हूँ तीसरे नंबर पे, इसके बाद से। तो पहला स्पेस ये था, +1 कर दिया, तो इसके बाद मतलब दूसरा स्पेस ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। देखो 11 मिल गया आंसर। तो इसमें मैनुअली इन्होंने ढूंढा, बट अब ये फंक्शन हमारे लिए तो पूरा ही ढूंढ दिया सारा। किसी को लॉजिक समझ में आया या दोबारा बताऊं? लेकिन कोशिश कीजिएगा कि पहले बार में समझने का, बहुत बोलने में एनर्जी लगता है, और रिकॉर्डिंग तो हम देंगे ही। इक्वल टू फाइंड, क्योंकि आपके लिए बहुत आसान होता है सर वंस अगेन, अब हमारे लिए समझते हो पूरा खून जल जाता है मेरा। तो कंसंट्रेशन लेवल आप अपना हाई करो, बाकी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो वंस अगेन 1 सेकेंड करने के लिए आप मोबाइल में वीडियो चलाते रहना। बट मैं बता रहा हूँ फाइंड में क्या फाइंड करना है, तो स्पेस फाइंड करना है। कहाँ, तो इसमें। अगर इतने पे रोक देंगे तो हमें क्या कर देगा, सिर्फ पहला स्पेस देगा। बट एक पार्ट और होता है कॉमा में, देखो स्टार्ट नंबर, ये पूछ रहा है कहाँ से, तो मैंने बोला कि पहला तो मैं ढूंढ ही चुका हूँ, इसके बाद से +1, यानी तीसरे नहीं चौथे से शुरू करो, यानी कि डॉक्टर में से स्पेस नहीं, फिर आप बी से शुरू करो ढूंढना। चौथा नंबर पे बी है, तो यानी 4th पोजीशन से शुरू करो। तो ये क्या करेगा, हमारा सेकेंड पोजीशन निकाल के दे देगा। इतने दूर में समझ में आया? वंस अगेन करने के बजाय एक ही बार में अच्छे से समझो, वीडियो भेजेंगे उसको 20 बार देखना, तो आप कम से कम मेरा एनर्जी लेवल तो बचेगा। सेकेंड स्पेस सबको समझ में आ गया होगा होपफुली, ग्रेट। नाउ कम टू एक फंक्शन, तो हमने कल ही पढ़ा होगा या आज ही पढ़ा होगा आप लोगों ने, लेन। लेन मतलब होता है कि कितना कैरेक्टर होता है एक सेल के अंदर। ये तो मत बोलना दोबारा बताने के लिए,
नहीं तो बम मार देंगे। बम समझते हो ना? किसी को ऐसा तो नहीं है कि लेन नहीं पता है, किसी को दोबारा तो नहीं समझना है। आपको तो पता भी नहीं होगा, आप 4 क्लास में 3 क्लास बंक करोगे तो बम मारने वाली सिचुएशन आएगा कि नहीं आएगा? तो मैंने बोला लेन मतलब कितना कैरेक्टर है, डॉक्टर ब्रजेश आनंद में कितना कैरेक्टर है, गिनो तो सही। देखो सिर्फ मैं विनय लिख रहा हूँ, विनय में कितना कैरेक्टर है? 5, तो 5 दिखाया। मैंने बोला संजय, तो कितना कैरेक्टर है? 6। मैंने बोला रिया, कितना कैरेक्टर है? 4। ये तो समझ में आ गया ना, तो वही है लेन। तो यहाँ पे मैं वापस कर देता हूँ डॉक्टर राजेश आनंद। अब तो समझ में आ गया लेन। आप क्लास कम लेते हो और बंक ज़्यादा मारते हो, अभी तक में तो पता नहीं, जब से डेमो लियो 15 दिन हो गया, 2 दिन क्लास किया है आपने। तो वैल्यू फॉर मनी समझो, जो पैसे खर्च कर रहे हो उसका यूटिलाइज करो, और ये नेटवर्क प्रॉब्लम बना के आप गायब हो जाते हो बीच में। चलिए, हमें इस तीनों को निकालने के लिए हमें इस तीनों की जरूरत पड़ेगी। ये तीनों सबको क्लियर है? फर्स्ट स्पेस, सेकेंड स्पेस, लेन। अब देखो 16 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा? 16 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा? 5। आनंद कितने कैरेक्टर का है? ठीक है। 13 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 3 है। 3। एक आध और देखते हैं जोशी को। 14 में से 9 गया, कितना बचा? 5। मतलब हमें राइट मिल गया। राइट से पूछता है टैक्स, फिर आप गिन के बताते थे 1 2 3 4 5, आप गिनेंगे नहीं। मैं बोलूँगा जो इसकी पूरी लेंथ है उसमें से माइनस कर लो हमारे सेकेंड स्पेस को। एंटर मारने से पहले समझ में आया क्यों किया माइनस? तो क्या फ़र्क पड़ता है कि इसमें 10,000 डेटा है कि 10 डेटा है? इसको बोलते हैं पढ़ाई करना, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं एनालिसिस। अब आ गया बीच का बारी। बीच वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो और कॉन्सेंट्रेट हो जाओ। अगर मैं नॉर्मल में मिड चलाता, सबका मिड क्लियर है, आशिमा, तो टेक्स्ट सेलेक्ट करता, स्टार्ट पोजीशन क्या करता, हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट पोजीशन में, कितना डालते? 4 के लिए कोई और उपाय है? नहीं नहीं, 4 का मतलब फर्स्ट स्पेस प्लस 1 है ना। स्टार्टिंग पोजीशन सबका मिल जाएगा ना। देखो इसकी रिया की स्टार्टिंग पोजीशन क्या है? 5 + 1। मिस खुशी निगम का क्या है? 3 + 1 4। आप समझ रहे हो ये बात? स्टार्टिंग पोजीशन सबका हो गया डायनेमिक। किसी को डाउट है? अच्छा ये बताओ कि 11 में से 3 गए, यानी 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। लेकिन ब्रजेश कितने कैरेक्टर का है? 7। तो पहले मैं बोलूँगा कि इसमें से इसको घटा लो और एक और कम कर लो। अगर नहीं भी करोगे तब भी पर आंसर आएगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा इसमें एरर क्या है। देखो आंसर आ गया। किसी को पता चला एरर क्या है? नहीं पता चला होगा। इसमें स्पेस होगा, इसमें स्पेस आया होगा। देखो मैंने बोला कि आनंद हटा ना, आनंद निकालना है, तो टोटल में से इतना घटाया तो आनंद निकल गया, टोटल में से इतना घटाया तो डॉक्टर निकल गया, और इस स्पेस और इस स्पेस के बीच में ही होगा ना मेरा नाम। तो मैंने बोला सेकेंड स्पेस माइनस फर्स्ट स्पेस, तो 11 - 3 करोगे तो 8 होगा, लेकिन है तो 7। एक स्पेस भी इसमें आ रहा है, तो यहीं पर एक -1 कर दो अगर कॉन्सेप्ट के साथ सीख रहे हो तो। नहीं तो अगर नहीं भी करोगे तो अगले बंदे को तो राजेश ही दिखेगा, स्पेस तो दिखेगा नहीं। तो फाइनली ये हुआ। अब इसको बनाने के लिए आदमी को
5 मिनट भी नहीं चाहिए, 2 मिनट चाहिए अगर प्रैक्टिस हो जाए तो। अभी देखो सीखने में बेशक आपको आधे घंटे लगे या 10 मिनट लगे, लेकिन इसको बोलते हैं टेक्स्ट टू कॉलम बाय फॉर्मूला। मतलब बोलेगा ना टेक्स्ट टू कॉलम बोलेगा, लेकिन है फॉर्मूला। तो आधा लोग तो गलती कर देंगे टेक्स्ट टू कॉलम के नाम पे, या हो सकता है टेक्स्ट टू कॉलम नाम ना बोले, वो बोल दे कि इसको ब्रेक करो फॉर्मूला से। तो क्या आप इस तरीके से ब्रेक करोगे तो आपका तो, आप समझ रहे हो कि 10,000 डेटा दे देगा ना, तो बर्बाद ही हो जाओगे, 15 में ही बर्बाद हो जाओगे। 1 घंटा का तो 25% का हो जाए तब तो कमाल ही हो जाए। 2% को नहीं होता है। आप 25% सर, आपने 1% भी नहीं होता है। अब ऐसी एक्सेल में हम आपको वो चीज़ें दिखाने वाले हैं ना। आप अभी देखिए गलती से आकाश इंस्टीट्यूट के, जो आकाश इंस्टीट्यूट है ना जो मेडिकल वाला, आकाश इंस्टीट्यूट का एक डायरेक्टर है जो वहाँ का सीए भी है, वन ऑफ द डायरेक्टर ही इज ए सीए। ऐसे उसने डाल दिया था, उसके अंदर में 70 एमआईएस रिपोर्टर है, काम करता है। एमआईएस के 70 बंदे काम करते हैं एमआईएस रिपोर्टिंग के लिए, हेड ऑफिस में, ये दिल्ली में। अच्छा, और वो उसका हेड है, डायरेक्टर है। तो उन्होंने ज्वाइन किया अभी क्लास एक्सेल का, और मैंने उनको जो ट्रिक्स सिखाए, वो अपने वो 70 के 70 लोगों से जाके बात करता था, बीच बीच में पूछता था कि ये कैसे होगा, ये कैसे। उसने फीडबैक दिया कि सर 99% चीज़ें पता ही नहीं था लोगों को, और वो बहुत बेसिक बेसिक बात है। सो ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। लोग ना एक्सेल को बहुत लाइटली समझता है, इसीलिए ये एक्सेल आपको 8,000 10,000 रुपये में मिल जाता है। लेकिन काश जो लोग समझेगा ना, उसको 15,000 रुपये भी मैं मांगू ना एक्सेल में, तो हंस के देगा, इतना इसके अंदर ट्रिक्स है। लेकिन मार्केट को गंदा किसने किया है? जिसको सिर्फ लेफ्ट राइट मिड पढ़ाना था, जिसको खाली टेक्स्ट टू कॉलम पढ़ाना था। तो सिलेबस ख़त्म करने में कितना टाइम लगेगा? देखो इसमें 2 मिनट लगता है, इसमें 2 मिनट, इसमें 2 मिनट, 6 मिनट में ख़त्म। ये फालतू का ना हम लोग 40 मिनट से बकवास कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन ये बकवास नहीं है। जो आदमी जानता है डेटा एनालिसिस का मतलब, जिनको आगे डेटा साइंस करना है, डेटा एनालिटिक्स करना है, जिसको कि एक्सेल का यूज करना है उस लेवल पे, उसको पता होगा इसकी वैल्यू, कि हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ। तो ऐसे तो ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ऐसे हज़ारों चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेगा। और तब आपको लगेगा कि आपने क्या पे किया है। वैल्यू फॉर मनी आपको थोड़ी दिन के बाद पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। और वैल्यू फॉर मनी और मज़ा आएगा, पता चलेगा जो अपने आपके सामने बनता होगा ना, उन सब से बीच बीच में एक एक बम मारना, क्वेश्चन वाला बम। तब आपको उसका औकात पता चलेगा। एक लड़की मेरे यहाँ ज्वाइन की, थोड़ा रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। और इस तरीके से हमने इसको भी डायनेमिक कर दिया पूरा। बट इसके लिए हमें फाइन तो चाहिए था, लेन तो चाहिए था। अगर लेन और फाइन नहीं रहता तो लेफ्ट राइट मिड से पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ गया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है फ्रिज पेंस। फ्रिज पेंस के बारे में कितने लोगों को पता है? फ्रिज पेंस आपको पता है? यामिनी या आसिमा, आशिमा? आप पहले से जानते थे कि मैंने बताया? अच्छा, नाम से जज किया, बताया नहीं। एग्जैक्टली exactly. देखिए, जो जो भी चीज़ आप लोग जानते थे, थोड़ा उससे ज़्यादा मिलेगा। बट सिर्फ 5 मिनट्स का टॉपिक है, सिर्फ 5 मिनट्स का, नॉट मोर देन 5 मिनट्स।
सपोज कि मेरे पास ना एक डेटा है, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है। ये देखेंगे एक हमारे पास डेटा है। फ्रीज पेंस एक्चुअली 4 तरीके का होता है। आपने शायद एक तरीका या 2 तरीका पढ़ा होगा, 4 तरीके का होता है। एक को बोलते हैं टॉप रो, एक को बोलते हैं फर्स्ट कॉलम, एक को बोलते हैं अनफ्रीज और एक को बोलते हैं फ्रीज पेंस। चारों 4 मिनट में, इससे ज़्यादा नहीं। अगर हमारे पास डेटा, सपोज कि डेटा हमारे पास ज़्यादा है, ज़्यादा कि अगर हमें 20 रो से भी ज़्यादा डेटा है, तो जैसे ही नीचे जाते हो तो आपका हेडिंग गायब हो जाएगा। अब अगले बंदे जो एंट्री करेंगे उनको भी दिक्कत है, जो बंदे को रिपोर्ट बनाना उनको भी बार बार ऊपर आना पड़ेगा हेडिंग देखने के लिए। एम आई राइट और नॉट? इसी को ठीक करने के लिए सिर्फ आपको 2 सेकेंड्स देना है। आपको क्या करना है, पहले वाले कॉलम में कहीं पे भी कर्सर रख दो और आपको फ्रीज पेंस होता है व्यू के अंदर, व्यू टैब के अंदर फ्रीज पेंस होता है। हालांकि यहाँ पे 3 दिखेगा बट मैं 4 लिखा, वो आपको समझ में आ जाएगा क्यों। फ्रीज टॉप रो, बस इस पर क्लिक करना था, बस हो गया आपका काम। अब देखो ये छोटी सी चीज़ें बहुत लोग यूज नहीं करते या नहीं पता है, दोनों बात हो सकती है। या तो यूज नहीं करते हैं, जबकि हमें यूज करना चाहिए, रोज यूज करना चाहिए, इसको हर डेटा पे करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि डेटा में आपको एंट्री इस साइड करनी होती है, तो धीरे 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 इधर बढ़ोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि एंट्री किसकी कर रहे हैं। मान लो कि पहले नंबर पे हमारा सीरियल नंबर नहीं है, पहले नंबर पे नाम है, तो किस बंदे का हम डेट लिखे, किस बंदे का ईमेल लिखे, किस बंदे का, ऐसे करते हुए चलेंगे तो ये तो पता ही नहीं चलेगा। तो सिंपल सा सेम कॉन्सेप्ट है, पहले कॉलम पे रह के इसमें कर देना फर्स्ट कॉलम। देखो इस बार नीचे वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अब ये जा रहा है इधर की तरफ। इसमें हर बार जब भी कॉलम नया ऐड करोगे कुछ, तो कम से कम ये तो पता चलता रहेगा ना कि किस बंदे का एंट्री कर रहे हैं। तो ये था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। आई होप समझ में आ गया होगा, ये तो बहुत बेसिक है। अब अनफ्रीज तो नाम से ही पता चल गया होगा कि अगर नहीं चाहिए तो जाके फ्रीज पेंस में देखो अनफ्रीज नाम का ऑप्शन है, इसको क्लिक कर दोगे तो ये ना नीचे की तरफ दिखेगा काम करते हुए, ना राइट की तरफ। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है फ्रीज पेंस लास्ट। फ्रीज पेंस का मतलब ये होता है कि मैं अगर चाहता हूं कि नीचे जाऊं तो हेडिंग दिखे और राइट साइड जाऊं तो मेरे को नाम दिखे। यानी कि देखो ये हमारा पॉइंट बनता है, जहां पे मैंने येलो करा इससे ऊपर और इसके लेफ्ट, तो कर्सर को यहां रखोगे और फिर आपको फ्रीज पेंस लगाना है ये वाला। देखो यहाँ पे लिखा भी है कीप रोज एंड कॉलम्स, इसमें सिर्फ रोज लिख रहा था, इसमें सिर्फ कॉलम्स में रोज एंड कॉलम, इस पर क्लिक कर देना, बस इतना ही था। देखो नीचे जाओगे तो नीचे भी काम करेगा, राइट जाओगे तो देखो राइट साइड में भी दिखता रहेगा। अगर मान लो कि आपको नाम भी देखना है और उनका डेट भी देखना और प्रोडक्ट भी देखना है और वो उसका सिटी भी देखना है हमें, तो कर्सर को इस पॉइंट पे रखेंगे। जो देखना है, जहां तक देखना है वहां तक के बाद, सिटी तक देखना है तो सिटी तक, कॉस्ट देखना है तो कॉस्ट के बाद, पूरा ही डेटा देखना है तो पूरा डेटा से बाहर। तो देखो यहाँ पे आके हमने क्या किया, व्यू में आके फ्रीज पेंस का यूज करते हैं। पहले अनफ्रीज कर लेंगे पहले जो भी था, और यहाँ पे फ्रीज पेंस लगाते हैं। देखिए नीचे जाएंगे तो हेडिंग पे, और इधर जाएंगे तो अब सिटी तक का डेटा फ्रीज हो गया, सिटी तक दिखता रहेगा आपका डेटा। एक अनफ्रीज कर दो। अब हमने बोला कि देखो इतना डेटा तो मेरे को दिखते ही रहना चाहिए, यानी हेडिंग प्लस ये इतना डेटा हमें हमेशा चाहिए। तो ये डेटा कहाँ खत्म हो रहा है, इस सेल पे। देखो इसके ऊपर और इससे लेफ्ट, ये हो गया ना पॉइंट। यहाँ पे कर्सर रखा, व्यू में गए, फ्रीज पेंस लगाया। देखिए यहाँ से नीचे यानी कि सारा डेटा फ्रीज हो गया,
और इधर के तरफ जाएंगे तो सारा डेटा ही फ्रीज हो गया, मतलब जो एंट्री करना कर सकते हो आप। सो दिस इज कॉल्ड फ्रीज पेंस। तो आई होप ये वाली क्लास बेसिक में बहुत इंपॉर्टेंट था। तो फ्रीज पेंस आज हमारा क्लियर हो गया और हमारी क्लास भी क्लियर हो गई।